लोग कर रहे हैं क्या, हमारा चैप्टर नंबर 6 दैट द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कब हमारे इंडिया के लोगों ने तरीके से रहना शुरू करा, अच्छे से रहना शुरू करा। ठीक है, तो द मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, नॉन वेरियसली एज द हड़प्पा, उसको हम हड़प्पा संस्कृति बोलते हैं या हड़प्पा। इंदुस और इंदुस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये दोनों जो है सिविलाइजेशन, ये बहुत सारे तरीक़ों में रिमार्केबल है, मतलब इनको याद रखना ज़रूरी है। इनमें बहुत ज़्यादा, मतलब रिमार्केबल का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हो। तो इन दोनों जो सिविलाइजेशन थी, इन्होंने बहुत इफ़ेक्ट किया अलग अलग जगह में। इट शोड हाउ अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स। इन्होंने ये दिखाया था कि हाउ अ वेल बैलेंस्ड, जो प्रॉपरली तरीके से जो कम्युनिटी है वो कैसे रहती है। इन विच डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड पुअर आर नॉट ग्लेयरिंग, जिसके अंदर जो डिफरेंस था, जो आज हम गरीब और अमीर में जो फ़र्क करते हैं वो नहीं था। इन एसेंस, मतलब क्रक्स के तौर पे, अगर हम समरी के तौर पे देखें तो हड़प्पा सोसाइटी सिनेमा वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जो हड़प्पा संस्कृति थी उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, बल्कि एक म्यूचुअल एकोमोडेशन था, मतलब सब लोग साथ मिलकर रहते थे, ना कि एक दूसरे को दबाते थे। तो अब जैसे कि हमारे हर क्वेश्चन में है कि द बिग क्वेश्चन वॉज, क्या है बड़ा सबसे बड़े क्वेश्चन की सिविलाइजेशन होती क्या है। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, सबसे पहली जो सबसे पुरानी जो है वो कौन सी इंडियन सिविलाइजेशन, और व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या क्या हुआ था। तो देखिए फिगर 6.1 कह रही है द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू ढोलावीरा कास्टल एरिया। एक ढोलावीरा जो महल है उसका एंड नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस है, नॉर्थ गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। आप ये देखिए पत्थरों को कितने तरीके से, जो आज हम दीवारें बना रहे हैं उसको इन्होंने इतनी फिनिशिंग नहीं दी हुई, लेकिन स्टिल मजबूती बहुत है। आप ये देखें कितने हज़ारों साल पुराने किले आज भी खड़े हैं यूं के यूं। व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन होती क्या है। चैप्टर 4 के अंत में आपने देखा था कि आपने देखा कि वी सॉ द ह्यूमन ग्रुप, फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन। जो पहला लोगों का ग्रुप था वो सेटल हुए, एक जगह रुके, प्रैक्टिस की, उन्होंने एग्रीकल्चर खेती करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे उन्होंने शिकार को मारने के औजार बनाए, धीरे धीरे खेती में हल चलाने के लिए उन्होंने औजार बनाए। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या होती है, जिसमें वो टेक्निक होती है जिसके अंदर मेटल्स नेचर से निकालना है। मेटल मतलब स्टील निकालना, लोहा निकालना नेचर से। आपको पता है आयरन जो है हमें मिट्टी के कणों में भी मिलता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको अलग करना। ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले लोग सिर्फ पैदल ही जाते थे, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका निकाला, कुछ गाड़ियाँ बनी जो हम लोग कहते हैं, जिसे टांगा कहते हैं आज के टाइम पे, या बैलगाड़ी कहते हैं। इस तरह की गाड़ियाँ उन्होंने बनाई, मूविंग टॉवर्ड सिविलाइजेशन, और धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन की तरफ, सभ्यता के तरफ बढ़ने लगे। तो व्हाट देन इज सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन है क्या। इन जनरल द टर्म इज़ यूज फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जनरल में हम ये जो वर्ड है हम ये तब यूज़ करते हैं कि जो कितनी एडवांस है, वो कितनी ज़्यादा आगे है ह्यूमन सोसाइटी का रहने का तरीका। जैसे अमेरिका इंडिया से भी एडवांस है, तो वो लोग और ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। इस तरीके से टू बी प्रिसाइज, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि सिविलाइजेशन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कोई ना कोई उनके अंदर बीच में एक सरकार होगी या एडमिनिस्ट्रेटिव होगी, मतलब जो बड़े बड़े काम हैं, जो मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, वहाँ वो उनको रेगुलेट करेगी, दिशा देगी। मतलब जैसे अब आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है कि मेन जो काम है वो करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, टीचर कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से सब कुछ देखना, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना प्रिंसिपल सर का काम है। अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म क्या होता है, जैसे टाउन प्लानिंग, टाउन किस तरीके से, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हैं फ्लैट्स बने होते हैं, बहुत ऊपर ऊपर 100-200 फ्लैट बने हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे, कहाँ से वो ग्रॉसरी लेकर आएंगे, कहाँ वो जिम करेंगे, कहाँ स्विमिंग पूल। मतलब आज की ये सुविधाएं हैं, उस टाइम पे उनकी अकॉर्डिंगली सुविधाएं कि उनको ट्रांसपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टाउन की प्लानिंग, सिटीज़ जो है उनकी ग्रोथ करना, उनको बढ़ाना, धीरे धीरे एरिया बढ़ाना, उनको मैनेज करना, जिसके अंदर सबसे मेन जो है वाटर और ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब नालियाँ प्रॉपर तरीके से हो और पानी उनको शुद्ध पीने का मिले। मेनली जो है उस टाइम पे यही दो रिसोर्सेज थे कि अर्बनाइजेशन का मतलब है कि आपके पास 24 घंटे आपको पानी अवेलेबल मिल रहा है, चाहे कुएं से लाना पड़े, बट है आपके आसपास अवेलेबल, बहुत दूर ना जाना पड़े। ओके, तो वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, हर में इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल,
जैसे अगर अब कुछ लोगों ने अपना अपना बिजनेस चुन लिया, कुछ लोग सिर्फ कपड़े बनाने लगे, कुछ लोग मेटल्स करने लगे। अब वो मेटल जो ले रहे हैं, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि आप हरियाणा में बैठे और दिल्ली से रोज़ तुम्हें मेटल लेके आना पड़ रहा है। मतलब वो लोग सेटल ही इस तरीके से हुए कि जहाँ मिट्टी में सबसे ज़्यादा मेटल पाया गया वहाँ पर वो मेटल का काम वाले रहने लगे। जहाँ कॉटन ज़्यादा मिलने लग रही थी उनको अर्बनाइजेशन में, वहाँ पर वो कॉटन के लिए, कपड़े बनाने के लिए रुकने लगे। इस तरीके से द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड, ताकि वो अच्छे से अपने सामान को जल्दी बना पाए, उनको जल्दी से रॉ मटेरियल मिल पाए। ठीक है, ट्रेड कर पाएँ, आसपास बेच पाएँ, जो सामान उन्होंने बनाया है, जो सामान दूसरों ने बनाया वो आपस में एक्सचेंज करें। कुछ लिखने के लिए मटेरियल हो, कल्चरल आइडियाज़ हो कि अलग अलग उन्होंने आर्ट बनाई, धीरे धीरे अपना अपना डांस फॉर्म बनाया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज बनाई, अपना आर्किटेक्चर बनाए, मूर्तियाँ, हर संस्कृति की अपने अपने तरह की मूर्तियाँ होती थी। और कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर है ताकि वो लोग भूखे ना मरे, इनफ टू फीड। बस मतलब वो सिर्फ अपने गाँव को नहीं फीड करते थे बल्कि आसपास के शहरों में भी वो पहुँचाना शुरू कर दिया था खाना। विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक डू यू थिंक इज़ द मोस्ट फंड? सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो अभी तक हमने पढ़ी है? तो सबसे बेसिक है हमारी ऑब्वियसली पानी और ड्रेनेज सिस्टम और फूड की अवेलेबिलिटी। हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको क्या बनाना है, एक लिस्ट ऑफ प्रोफेशन बनाना है कि वो क्या क्या काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास फार्मर्स हैं, अगर हम बात करें वाटर के लिए तो हमारे पास जो है वाटर कंजर्वेशन बोर्ड है। इस तरीके से इट इज़ ईजी टू सी ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत आसान है कि हम आज इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बट उस टाइम पे क्या था, वहाँ से जो है सिविलाइजेशन बननी शुरू हुई थी तो बहुत सारे किसी डिफरेंट टाइम, मतलब एक जगह ये सिविलाइजेशन बननी शुरू हो गई तो दूसरे कोने में शायद वो अभी नहीं शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ तक वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं हुई थी, वहाँ तक वो चीज़ बात नहीं पहुँची थी। इन द रीजन नोन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो आज के टाइम का इराक और सीरिया है, जो 6000 साल पहले द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। वहाँ पर क्या हुआ था, इजिप्ट लोगों ने आना शुरू किया था और इजिप्ट जो संस्कृति है वहाँ वो फैलनी शुरू हुई थी। आप इनके बारे में और कुछ और सभ्यता सिविलाइजेशंस के बारे में आगे आगे पढ़ेंगे जब सब 7th 8th में हो जाएंगे। इन मैनी वेज, अलग अलग तरीक़ों से ह्यूमैनिटी जो है वो आज की एज में तब भी नहीं पहुंची थी जब तक नहीं पहुंचती, जब तक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं अगर उन्होंने उसमें डेली के डेली नई चीज़ें डेवलप करना अगर शुरू ना किया होता, अगर वो आज भी मांस को ऐसे ही कच्चा खाना शुरू कर चुके होते, वो लोग सीखने की कोशिश नहीं करते, वो चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं करते, तो आज जो आप फैसिलिटीज़ देख रहे हैं वो अवेलेबल कभी भी नहीं हो पाती। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन। अब यहाँ आज के लिए हम लोग सिर्फ अपने इंडियन कॉन्टिनेंट को देखेंगे एक बार। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया शुरू हुई थी 4000 BC में, उसके बाद इजिप्ट वाला शुरू हुआ था और उसके बाद इसके मिन बिटवीन में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुआ था जो हमारे इंडिया में हुआ था। ठीक है, फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब बहुत ज़्यादा पंजाब का जो एरिया है आज जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेड है वो, और सिंध जो आज पूरा पाकिस्तान में है, आर वाटर्ड बाय। अब है हमारा फ्रॉम विलेज टू सिटी, कैसे हम लोग विलेज से एक छोटे से गांव से हम आगे चले तो ये हमने देख लिया कि बहुत साल पहले जो आपका क्या था, जो पहले वास्ट प्लेन, जो बहुत प्लेन एरिया था पंजाब का, वो कुछ इंडिया और पाकिस्तान में बट गया है। सिंध जो आज पूरा पाकिस्तान में, वो सारी सिंचाई जो है उसकी इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों की वजह से होती थी। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्ज रिवर, मतलब जो यमुना में जाके मिलती है, जैसे यमुना है वो गंगा में जाके मिलती है, तो यमुना एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इस तरीके से दिस मेड दोज प्लेन फर्टाइल। इस तरीके से क्या हो गया, जब वो सिंचाई करती है कि तो जो प्लेन एरिया थे वहाँ पर वो उपजाऊ हो गए कि अब उनके अंदर खेती बहुत अच्छी हो सकती है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा हो गया। और अगर हम थोड़ा सा और समझें तो कुछ मिलेनियम साल पहले एक और रिवर थी सरस्वती जो आज लुप्त हो गई है, आज हमें उसके अवशेष मिलते हैं लेकिन सरस्वती एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है। वो भी उस टाइम पे फ्लो करती थी हमारे हिमालय के फुट हिल से, मतलब जो पैरों की तरफ हिमालय के जो नीचे है वहाँ से शुरू होती थी, वो हरियाणा, पंजाब, कुछ पार्ट राजस्थान के और गुजरात से वो फ्लो करती थी। जो पूरा ये वाला रीजन है वो 3500 BC की पूर्व वहाँ अवेलेबल होता था। विलेजेस वहाँ बढ़ के क्या हो गए, ग्रो करके टाउन्स बदल गए और धीरे धीरे उनके अंदर ट्रेड, व्यापार बढ़ने लगा और अदर एक्सचेंजेस बढ़ने लगे।
दोज टाउन फर्दर ग्रू ऑन से, फिर धीरे धीरे उनमें ऑन डेवलपमेंट हुआ जिसकी वजह से वो अब सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ था ये 2600 साल पहले हुआ, मतलब 3500 से 2600, आप ये देखिए 900 ईयर्स लगे हैं हम इसे डेवलपमेंट पे। आज हमने एक लाइन में ये पढ़ लिया कि डेवलपमेंट हुए, बट ये डेवलपमेंट जो भी हुए थे इतने आसान नहीं थे। तो जैसे ये क्या हुआ कि डेवलप होने लगी, उसके बाद क्या हुआ, डोंट मिस आउट। अब इस चीज़ को भी मिस आउट नहीं करना है कि क्यों जो इनहेबिटेंट्स हैं ऑफ दिस सिविलाइजेशन, इनको हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा गया। क्योंकि देखिए अभी ऊपर देखिए आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम दिए, इंडूस, हड़प्पन, हिंदू सरस्वती, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। इनको हम लोग और ज़्यादा टर्म यूज़ करेंगे, हड़प्पन्स बोलेंगे इनको, जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो हड़प्पन ही नाम क्यों दिया गया था, दिस इज सिंपली बिकॉज सिटी ऑफ हड़प्पा, जो टुडे जो पाकिस्तान, पंजाब में जो पाकिस्तान है का एरिया है, वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकवेटेड। उसको सबसे पहले पहचाना गया था हड़प्पा के नाम से, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पन संस्कृति। और इसी तरह हमारी सबसे पहले जो है अर्बनाइजेशन हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हिंदू कुश, ये आपको यहाँ पर सारा दिखाएगा कि हड़प्पा जो जहाँ पर था वो रिवर से कनेक्टेड हो गई, इस तरीके से वो पे डेवलपमेंट हुई थी। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो मैप पे मार्क्ड हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी सिटीज़, एक तो आपकी हड़प्पा थी, लाखनजारो और मोहनजोदारो आप पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस में। जो आपकी राखीगढ़ी है ये आपके हरियाणा में ही है। ठीक है, धोलावीरा, ये सब जो है सिविलाइजेशन है जो इन्होंने दिखा रखी है आपको। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सिटी में कौन कौन सी आती है जो आज के टाइम पे, पहले जो धोलावीरा था वो आज पंजाब में ही है, हड़प्पा है जो वो गुजरात में है, कालीबंगन जो है वो सिंध में है, और मोहनजोदारो जो है वो हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, तो द सरस्वती रिवर, जो सरस्वती रिवर जो हमारे मैप में शोन है पेज फिगर 6.3 पेज नंबर 89 में, देखिए यहाँ पर है सरस्वती नदी। ये देखिए ध्यान से देखिए, आपको रिवर सरस्वती ये दिख रही है यहाँ पर, रिवर सरस्वती। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो रिवर है, ये वाली रिवर है, ये इसके बारे में बात की गई है कि जो सरस्वती रिवर है ये इंडस और सिंधु कहा जाता है इसको। इसके मेनली जो है वो 5 ट्रिब्यूटरीज है, मतलब 5 नदियाँ जो इसमें आके मिलती हैं, जो उस रिवर के वजह से जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिटीज़ को बढ़ने में मदद की उन्होंने, इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर देयर आर ऑल्सो मैनी साइट। उसके अलावा भी वहाँ पर सरस्वती के आसपास जो है बहुत सारी साइट्स हैं, सिटीज़ हैं, जो धीरे धीरे उनके नेम से, जैसे घग्गर है इंडिया में, हाकड़ा है पाकिस्तान में, घग्गर हाकड़ा नाम दिया गया है पाकिस्तान में। दिस रिवर इज़ नाउ सीजनल, अब ये सीजनल है, मतलब ये सिर्फ रेनी सीजन, जो अभी सीजन चल रहा है उसमें ये बढ़ती हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करती है और ये धीरे धीरे सूख जाती है। जो सरस्वती रिवर है जो मेंशन है हमारे ऋग्वेदा में, ये हमारी एंशिएंट कलेक्शन है प्रेयर्स का, जहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर 7 में। मतलब बहुत जो हमारे वेद हैं उनमें सरस्वती नदी का जिक्र है, लेकिन एक्चुअल में ये नदी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये हमारे सिर्फ वेदों से हमें पता चला है कि सरस्वती नदी थी। इसमें लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी को पूजा जाता है एज ए माँ सरस्वती की तरह। ये रिवर है क्योंकि ये माउंटेन से लेके समुद्र तक, मतलब पर्वतों से लेके समुद्र तक हर जगह ये रिवर बहती थी। इसके बारे में ये बताया जाता है कि धीरे धीरे बताया गया है कि किस तरीके से ये सूखती गई और लास्ट में ये डिसअपियर हो गई, कि अब हमें इसे पता ही नहीं है कि नदी कहाँ थी एक्चुअल में। मतलब ठीक है वेदास में लिखा हुआ, हम लिखा हुआ। अब हम देखेंगे टाउन्स की प्लानिंग कैसे हुई। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो आज पाकिस्तान में है, ये सबसे पहले 2 सिटी थी सिविलाइजेशन की, जहाँ जितना हमें पता चला अभी तक। द आइडेंटिफिकेशन गोज़ बैक, ये कब पता चला था हमें, 1924 में, 1 सेंचुरी साल पहले, मतलब 100 साल पहले हमें इनके बारे में पता चला था। इसके अलावा बहुत सारे इंडस प्लेन है, जो वो सिविलाइजेशन है वो इनिशियली उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा था, क्योंकि हमें पहले इन्हीं के बारे में पता चला था, बाद में हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में पता चला। धीरे धीरे कुछ और सिटीज़ जैसे धोलावीरा है गुजरात में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, गनवारी वाला है जो चोलास्तान डेजर्ट में है पाकिस्तान के, और बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज़ हैं
जैसे लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड, धीरे धीरे उनके बारे में हमें पता चला। जो सम ऑफ देम आर एक्सकेवेटेड, जो आज भी हैं और कई जो हैं उसमें से लुप्त भी हो गई हैं। सच डिस्कवरी कंटिन्यूज टुडे, इवन टुडे, मतलब अभी भी, अभी रिसेंटली राखी गढ़ी में भी एक मानव के अवशेष मिले हैं। तो मतलब अभी भी ये खोज जारी है और धीरे धीरे हमें उसके बारे में पता चल रहा है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट सरस्वती बेसिन जो है वो सिर्फ 2 सिटीज़ ही में नहीं थी, राखी गढ़ी और बनालो, बट ऑल्सो उसके अंदर बहुत सारी छोटी वाली सिटीज़ भी थी, जैसे फरमाना है हरियाणा में, कालीबंगन है राजस्थान का, और कुछ टाउन भी थे जैसे भिड़ाना, भानवली, बोथ इन हरियाणा। ठीक है, ये हमारे बताते हैं कि ये जो रीजन था बहुत ज़्यादा डेंस था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहते थे और बहुत ज़्यादा सिविलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा था। द लार्जर हड़प्पन सिटीज़ वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लेन्स। ज़्यादातर क्या हुआ, तो जो हड़प्पा सिटी की जो सिटीज़ बनी थी वो एक छोटे छोटे प्लान के तौर पे बनी थी। उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलियाँ थी, बहुत जो चौड़े चौड़े रोड थे, विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू द कार्डिनल डायरेक्शन, जो हमारे क्या थे, जो हमारी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के बारे में वो बता रहे थे। मोस्ट सिटीज़ टू सीम टू बी सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, ज़्यादातर जो सिटीज़ थी उनके आसपास क्या था, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक मासिव वॉल सराउंडिंग ए सेटलमेंट फॉर सिटी। मतलब आप देखते हैं कि आजकल एनक्लेव्स या कम्युनिटीज़ बनती हैं तो उनके चारों तरफ एक बड़ी दीवार खींची जाती है कि भाई इसके अंदर सिर्फ हुड्डा सिटी है, इसके अंदर सिर्फ जो किसी का फार्म हाउस है या फ्लैट्स के एक नाम होते हैं, मतलब 100-200 फ्लैट्स के एक कम्युनिटी बन जाती है और उनका कोई नाम होता है, वो होता है फोर्टिफिकेशन। जनरली ये होता था, उसके अंदर 2 अलग से पार्ट होते थे। एक तो होता था अपर टाउन, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो रहते थे। इलाइट का मतलब है जो हायर लेयर ऑफ सोसाइटी है, मतलब जो अमीर लोग हैं वो लोग रहते थे। और कुछ एक हिस्सा होता था लोअर टर्न, जहाँ पर वो उनको सर्व कर रहे थे, यानी कॉमन आदमी रहते थे, वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, मेड वगैरह, या फिर आप लोग कह सकते हैं बिजनेसमैन, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं इन बड़े बड़े जो होते हैं कम्युनिटी सेंटर्स टाइप। तो सम लार्ज बिल्डिंग, कुछ बड़ी बिल्डिंग तो है जो वो कलेक्टिव पर्पसेस के लिए बनाई जाती थी, जैसे वेयर हाउस हो गया जहाँ पे गुड्स है। अब आपको पता है जब अनाज है, गेहूँ एक साल में कटता है जब एक बार में, तब वो ला कर स्टोर करा जाता है अनाज मंडियों में और फिर धीरे धीरे उनको रेगुलर बेसिस पे दुकानदारों से बेचा जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल हाउसेस जो है वो किसी का छोटा होता था, किसी का बड़ा होता था, लेकिन वो जो आपकी गलियां थी उनके दोनों तरफ लाइन अप होता था, कोई बड़ी लाइन में कोई छोटी लाइन में। इंटरेस्टिंगली जो क्वालिटी है कंस्ट्रक्शंस की वो भी आपके सेम होती थी स्मॉल और बिग हाउसेस के लिए, लेकिन वो बने होते थे आज भी ईंटों के, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होते थे, उनमें फिनिशिंग, उनमें डिज़ाइनिंग का फ़र्क होता था। बट इंटरनली आज भी देखो जितने भी घर बनते हैं वो ईंटों से ही बन रहे हैं, लेकिन उनकी बाहर वॉल पे हम डिज़ाइनिंग अलग अलग कराते हैं। जो बड़े घर होते हैं उनमें अच्छी लाइटनिंग, अच्छे कलर्स का यूज़ होता है, जो नॉर्मल घर होते हैं उनमें सिंपल कलर्स का यूज़ होता है। द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी मुद्दा है बहस का, क्योंकि अभी भी हमें बहुत चीज़ें जो है वो पता नहीं चली है। दिस इज़ अ केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ग्रेट बाथ है जो, उसके बारे में, स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक, मतलब जो आज हम लोग बात करते हैं कि टैंक होता है जिसमें नहाते हैं लोग, वो हमने बहुत पहले मिला था हमें मोहनजोदारो में, जो कितना बड़ा होता था, 12 गुना 7 मीटर लंबा होता था। उसके अंदर एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल होता था, जैसे नेचुरल बिटुमन, एक लगभग जैसे तारकोल होता है जिससे रोड बनती है, वो उसके ऊपर अप्लाई होता था और ईंटों के थ्रू, ताकि उसमें से पानी बाहर ना निकले। और ये टैंक हमें आज भी मिले हैं कि जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था और लोग नहाने के लिए यूज़ करते थे, जैसे ये दिखाई दे रहा है। ये जो इसमें देखो ये कितनी चौड़ी जो है वो गली है जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं। ये क्या है, ये वाइट स्ट्रीट है कालीबंगा राजस्थान में, जो लोअर टाउन एरिया। और ये जो 6.5 फिगर है इसमें देखिए हाउसिंग एरिया है धोलावीरा में, जो परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स होती थी मिडल ऑफ द टाउन के बीच में होती थी। धोलावीरा हैज़ 3 डिस्टिंक्ट जोन, नॉट 2। अब धोलावीरा में 3 तरीके के पार्ट थे, जिसमें ये ऑल्सो इन दिस सिटी द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट बिल्डिंग वर मेड ऑफ स्टोन। ये देखिए सबके जो है पत्थरों से ही बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था कि 3 तरीके के थे। वहाँ पर तो क्या था, अपर टाउन जो में अमीर लोग रहते थे और एक गरीब लोग, लेकिन यहाँ पर मिडल लोगों का भी एक तरीका था कि मतलब जो बीच के, मतलब कुछ तो पैसा है उनके पास, थोड़ा अच्छा बिजनेस है, कुछ का बिल्कुल लोअर क्लास बिजनेस है, और कोई जो बड़े ज़्यादा रिच है, उस अकॉर्डिंगली एक रहते। वो सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे रूम होते थे उनके आसपास, विच वन ऑफ विच
कंटेन्ड अ वेल, जिसके अंदर एक के अंदर कुआं होता था। देयर वॉज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर, एक तरफ उसमें से निकासी होती थी ताकि वो पानी जो है निकल जाए, जैसे आज के टाइम में स्विमिंग पूल्स में होता है कि भर भी सकते हैं आप उसे, खाली भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम जब उसके अंदर फ्रेश वाटर भरना हो। तो ये चीज़ देखिए, जो स्विमिंग पूल अब बन रही है उस टाइम पे मोहनजोदड़ो में वहाँ पर अवेलेबल थे। उन लोगों ने भी इस चीज़ का प्रबंध कर रखा था कि वो बारिश का पानी इकट्ठा करते थे और कई दिनों तक उसमें नहाते थे और फिर वो यूज़ करते थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सच अ स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्या थी? आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन बनाए, क्योंकि उस टाइम पे स्विमिंग पूल की क्या ही ज़रूरत थी। आज तो हमें पता है कि हम लोग मस्ती के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल घरों में ये चीज़ें नहीं होती है। ए पब्लिक बाथ फॉर पीपल, क्यों हुआ कि सब किसी ने कहा कि वो लोगों के लिए एक पब्लिकली बाथ लेने का तरीका था, या फिर कोई रॉयल फैमिली के लिए स्पेशल बना था एक, या फिर कोई रिलीजियस जो हम लोग पूजते हैं, आप देखते हैं कि आप मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं, कई बार हम कुएं की पूजा करते हैं, उस टाइप के लिए था। तो जो पहली इंटरप्रिटेशन थी वो हमारी रूल्ड है, वो आज भी चल रही है कि ये जो है इंडिविजुअल बाथरूम के पास, ये जो पहली वाली थी ये चली गई। ये क्या लिखा हुआ था कि एक पब्लिक बात है लोगों के लिए, पब्लिक जगह है लोगों के लिए, लेकिन ये चीज़ गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि जितने घर मिले उन सब के अंदर इंडिविजुअल बाथरूम थे, तो क्यों वो पब्लिक बाथरूम में लेंगे। अब इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए ताकि आप लोग पता कर सकें इस सोर्सेज ऑफ स्टोरी, आप इसके बारे में सर्च करिए क्यों था। वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? हड़प्पन जो है वो वाटर मैनेजमेंट को, साफ़ सफाई को बहुत ज़्यादा दर्जा देते थे। उनके पास अलग अलग एरियाज़ थे हर एक के घर में नहाने के लिए, और वो धीरे धीरे आगे कहाँ कनेक्टेड था, वो सारों के घर जो है वो धीरे एक नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, मतलब सारे घर आपस में कनेक्टेड थे नालियों से, जो हम आजकल बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट। और वो जो है वो नहाने का पानी नीचे नीचे चला जाता था स्ट्रीट के थ्रू, और ताकि वेस्ट वाटर है जो वो बाहर जा सके। मोहनजोदड़ो में क्या करते थे पीपल जो है, बहुत सारे कुएं बने होते थे, हंड्रेड्स ऑफ वेल्स बने हुए थे ईंटों के, उसके अंदर पानी इकट्ठा होता था और वहाँ से वो पानी निकाल के उसे यूज़ करते थे। बट कुछ अदर रीज़न में कुछ पोन्ड्स भी होते थे, छोटे छोटे तालाब जैसे बोलते हैं, वो बने थे। कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए रिजर्वेयर थे जिसमें वो बारिश का पानी इकट्ठे करते थे। इन केस ऑफ ढोलावीरा, ढोलावीरा में क्या था, इन द रैन कच्छ गुजरात में लार्जेस्ट रिजर्वेयर था, जो वो 73 मीटर यानी 73 मीटर लंबाई में था। इतना बड़ा वाटर रिजर्व, सोचो कितने लाखों टन पानी उसके अंदर वो स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, धोलावीरा में लगभग 6 लार्ज रिजर्वेयर हमें मिले हैं जो स्टोन से बने हुए हैं या फिर पत्थरों में कटाव के थ्रू बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ देम वर, जो ज़्यादातर हैं वो आपस में ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है, ताकि जो वेस्ट वाटर है सबका एक साथ इकट्ठे होके हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सके। वो लोग अंडरग्राउंड ड्रेन्स का यूज़ करते थे ताकि एफिशिएंट हार्वेस्टिंग हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, तो पानी को साफ़ किया जा सके, जितना पानी साफ़ है उसे वो हार्वेस्टिंग में यूज़ कर सके। अब यहाँ पर देखो, इमेजिन कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर रिक्वायर होंगे जब एक इतना बड़ा रिजर्वेयर बनाने के लिए और उसके नेटवर्क को बनाने के लिए। क्या आप सोचते होगे कि उन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया होगा, ये सब कैसे इंस्ट्रक्शंस दी होंगी? हाउ डू यू थिंक दे वर पेड? और वो कैसे पे करते होंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो कोई मनी थी ही नहीं, उस टाइम तो गुड्स एक्सचेंज होते थे सिर्फ। तो किस तरीके से उन्होंने लेबर को पैसे दिए होंगे? सिंस द रिजर्वेयर नीड टू बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसलिए क्योंकि रिजर्वेयर को टाइम टू टाइम साफ भी करना होता था। क्या लोकल अथॉरिटी थी वहाँ पर जो रेगुलरली उसको मेंटेन करती थी? क्या क्लूज़ आपको मिल रहा है? तो ये सब आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो बाकी चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।